Hello students, welcome to LRNR classes. So today we are going to learn about shapes and lines. What is shape? A shape can be defined as the boundary or outline of any objects. हमारे सराउंडिंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पेंसिल, बुक, डस्टर, पेन और सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसी ना किसी शेप में होते हैं. जैसे ये क्या है? डस्टर. हम जब इसका सरफेस देखते हैं तो ये सरफेस हमें क्या शो कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है कि दिस इज ए रेक्टेंगल. सो ये जो बाउंड्रीज होते हैं, ये बाउंड्री से ही हमें पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा शेप का होता है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेप्स. एक होता है प्लेन शेप, सेकेंड वन इज सॉलिड शेप. सो वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेप्स. फर्स्ट वन इज प्लेन शेप एंड सेकेंड वन इज सॉलिड शेप. नाउ व्हाट आर प्लेन शेप्स? A plane shape is a flat surface with two dimension which can be drawn easily. Now, flat surface का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये this object has flat surface with two dimension. Dimension means length and breadth which can be drawn easily. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अपने हाथों से इजी वे में बना सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं प्लेन शेप्स. नाउ दिस इज ए फ्लैट सरफेस. These corners are known as vertices. Vertices means corners. And these outlines, this shape has four outlines, so these outlines are known as sides. So here there are four vertices. Vertices का मतलब क्या होता है? corners. तो इस ऑब्जेक्ट में corners कितने हैं? 1, 2, 3 and 4. Now sides. How many sides are there in this object? There are 4 sides. So how many types of plane shapes are there? There are mainly 4 types of plane shape. First one rectangle, second square, third triangle and fourth circle. अभी हम इस चारों के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे. जैसे रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, हाउ मेनी साइड डज ए सर्कल है, ऐसे बहुत सारे के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे. सो प्लेन शेप. देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्लेन शेप्स. कितने प्लेन शेप्स होते हैं? 4 टाइप्स है. अच्छा, प्लेन शेप को हम 2D शेप भी बोलते हैं. प्लेन शेप्स आर ऑल्सो नोन एज 2D शेप्स. फर्स्ट वन रेक्टेंगल. ए रेक्टेंगल इज ए 2-dimensional शेप विथ 4 sides and 4 vertices. Here its opposite sides are equal. For example, book, top of the table, etc. रेक्टेंगल क्या होता है? ये एक फ्लैट सरफेस है. मैंने पहले ही बोला ये क्या है? फ्लैट सरफेस है जिसके कितने डायमेंशन होते हैं? 2. दिस लेंथ एंड ब्रेथ. नाउ इट हैज 4 साइड्स. दिस आउटलाइंस आर नोन एज साइड. तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 1, 2, 3, 4. नाउ एंड 4 वर्टिसेस. वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? कॉर्नर्स. जैसे कि 1, 2, 3, 4. So there are 4 vertices in the triangle. Here its opposite sides are equal. See, this line and this line, these are opposites. Both are opposites. So these two lines are equal to each other. Now this line and this line are also opposite. So this line is also equal. For example, book और top of the table. और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, जिसके 4 साइड्स होते हैं और जिसका जो सरफेस है वो कैसा होता है? फ्लैट सरफेस होता है. और उनके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होता है. तो ये था हमारा रेक्टेंगल. अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर. सो दूसरा है स्क्वायर. नाउ a square is a 2-dimensional shape with 4 sides and 4 corners. Here all the sides are equal. Now जैसे रेक्टेंगल में हमारा जो सरफेस था वो क्या था? फ्लैट. वैसे ही स्क्वायर का भी सरफेस कैसा है? फ्लैट.
और स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं? 4 sides. 4 sides. And how many corners are there? 4 corners. Now here all the sides are equal. यहाँ पे जितने भी साइड्स हैं, जितने भी आउटलाइंस हैं, वो क्या हैं? सारे इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल कैरम बोर्ड, चेस बोर्ड एक्सेट्रा. कैरम बोर्ड देखो, कैरम बोर्ड के जो विड्थ होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं और हम कहीं से भी कैरम बोर्ड में खेल सकते हैं. और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे स्क्वायर शेप में होते हैं. अभी हम पढ़ेंगे ट्राइंगल. ए ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 sides and 3 vertices. Here all sides are equal. तो ट्राइंगल हमारा क्या होता है? ये क्या है? ये एक है क्लोज्ड फिगर. ट्राइंगल में कितने साइड्स हैं? देयर आर 3 sides. 1, 2 and 3 and 3 vertices. vertices का मतलब कॉर्नर्स. तो ट्राइंगल में कितने कॉर्नर्स हैं? देयर आर 3 corners. Here all the sides are equal. यहाँ पे जितने भी साइड्स हैं वो सारे क्या हैं? इक्वल है. अब देखो रेक्टेंगल में क्या था? हमारे 4 साइड्स थे और उसके कितने कॉर्नर्स थे? 4 कॉर्नर्स थे. बट ट्राइंगल में यहाँ पर 3 साइड्स हैं और वर्टिसेस कितने हैं? 3 है. मतलब हमें शेप को देखकर ही पता चलता है कि वो उसके कितने साइड्स होते हैं, उसके कितने वर्टिसेस होते हैं, वो कर्व सरफेस है या फ्लैट सरफेस है. फॉर एग्जाम्पल पिज्जा स्लाइस, माउंटेन एक्सेट्रा. तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे ट्राइंगल शेप्स में आते हैं. अब हम पढ़ेंगे सर्कल. ए सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर विथ नो साइड्स एंड 0 वर्टिसेस. ये जो सर्कल है, अच्छा, इसका जो सरफेस है वो फ्लैट है ना कर्व है? इसका जो सरफेस है वो कैसा है? कर्व सरफेस है. विथ नो साइड्स एंड 0 वर्टिसेस. इस सर्कल में कहीं पर भी आपको साइड्स दिख रहे हैं क्या? नहीं. तो ए सर्कल हैज नो साइड्स एंड वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर्स. सर्कल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 0 कॉर्नर्स. फॉर एग्जाम्पल क्लॉक, बैंगल्स का मतलब चूड़ी. जैसे कि बॉल भी हमारा कौन से शेप में होता है? सर्कल शेप में होता है. अभी हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स. तो सारे जो शेप्स हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? अलग अलग हैं. कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं. जैसे कि हमारा ट्राइंगल में कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स होते हैं. बट स्क्वायर और रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं. कॉर्नर्स, ट्राइंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3 कॉर्नर्स होते हैं. लेकिन हमारा जो रेक्टेंगल और स्क्वायर उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4 कॉर्नर्स होते हैं. बट हमारे सर्कल में देयर आर नो साइड्स एंड देयर आर 0 वर्टिसेस. नाउ solid shapes. Solid shape is an object with 3 dimensional, that is length, breadth, height. These shapes are also known as 3D shapes. Solid shapes can be in flat surface or in curved surface. For example, globe and bow. तो solid shapes क्या होते हैं? जिसके 3 डायमेंशनल होते हैं, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. इसका जो सरफेस होता है या तो वो फ्लैट सरफेस होगा या वो कर्व सरफेस में भी हो सकता है. इट ऑल्सो हैज़ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस. अभी ये फेसेस क्या होता है, एजेस क्या होता है और वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स. द सॉलिड सरफेस ऑफ एनी शेप्स आर नोन एज इट्स फेस. ये एक क्या है? एक सॉलिड शेप है. सरफेस मीन्स दिस वन. This. So these are known as faces. 2 faces meet an edge. This outline, ये जो outline है, these outline are known as edges. 2 or more edges meet at a corner. जैसे कि यहाँ से मैंने लाइन ज्वाइन किया, यहाँ से यहाँ पर लाइन ज्वाइन, यहाँ. तो these corners are known as vertices. Now there are mainly 5 types of solid shapes. कितने टाइप्स के solid shape होते हैं? 5. Number 1 cuboid.
2 क्यूब, थर्ड कोन, फोर्थ सिलेंडर एंड लास्ट स्फीयर। अब हम इस सारे शेप्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सो पहला है हमारा क्यूबॉइड। ए क्यूबॉइड इज ए 3D शेप विथ 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। नाउ फेसेस 1 2 3 4, सो ये 5, ये है 6। तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। नाउ एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 edges. Now how many corners are there? 8 corners. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 corners. Examples: मैच बॉक्सेस एंड ब्रिक। मैच बॉक्सेस तो सबको ही पता है, सबके घर में अवेलेबल है। ब्रिक का मतलब ईट। तो ईट भी हमारा कौन सा शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्यूबॉइड शेप में होता है। तो सेकेंड वन पढ़ेंगे क्यूब। ए क्यूब इज ए 3D शेप विथ 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। तो ये जो क्यूब है ये भी कौन सा शेप का है? एक 3D शेप का है। तो इसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस। नाउ एजेस कितने होते हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। नाउ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फॉर एग्जाम्पल डाइस का मतलब जिसमें हम लूडो खेलते हैं, और क्यूब गेम एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हमारा 3D शेप का होता है, और उस सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्यूब। कोन। ए कोन हैज़ 1 फ्लैट सरफेस एंड 1 कर्व सरफेस एंड 1 वर्टेक्स। नाउ व्हाट इज फ्लैट एंड कर्व? फ्लैट का मतलब मैंने बोला था this surface is known as flat surface and this is curved surface, and इसके vertex कितने हैं? Vertex means corner. It has only 1 corner. For example, आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम जब हम खाते हैं जो उसका कोन होता है वो कौन से शेप का होता है? कोन शेप का होता है। बर्थडे कैप एक्सेट्रा। नाउ सिलेंडर। ए सिलेंडर हैज 3 फेसेस, 2 फ्लैट सरफेस, 1 कर्व सरफेस, 2 एजेस एंड 0 वर्टिसेस। 3 फेसेस 1 2 and 3. It has 3 faces, 2 flat surface. See, this is a flat surface and this is also a flat. So it has 2 flat surface. Now 1 curved surface. It is a curved surface. 2 edges. 1 2 and 0 vertices. Vertices means corners. तो सिलेंडर के कुछ भी कॉर्नर्स नहीं है, तो इट हैज़ 0 वर्टेक्स। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा कैंडल हो गया, सिलेंडर्स हो गया, वाटर बोटल्स हो गया एक्सेट्रा। नाउ स्पीयर। ए स्पीयर इज ए कर्व सरफेस विथ 1 फेस, 0 एजेस एंड 0 वर्टिसेस। तो जो हमारा स्पीयर होता है उसका सरफेस कैसे होता है? कर्व शेप में होता है। इसके कितने फेसेस हैं? ओनली 1 फेस। एंड एजेस। स्फीयर में आपको कहीं पर भी एजेस दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो इट हैज 0 एजेस विथ 0 वर्टिसेस। वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, ग्लोब, अर्थ एक्सेट्रा। तो ये था हमारा सॉलिड शेप्स के बारे में। तो सॉलिड शेप में हमने क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा क्यूबॉइड, देन पढ़ा क्यूब, देन कोन,
सिलेंडर एंड स्पीयर। तो इसमें भी जितने भी शेप्स हैं सब एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में एजेस हैं, वर्टिसेस हैं, लेकिन हमारा स्फीयर में देयर आर नो एजेस एंड नो वर्टिसेस। अब हम पढ़ेंगे लाइंस। लाइन, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स एंड इट गोज इन बोथ द डायरेक्शन। सी, ये एक लाइन है, इसमें एंड पॉइंट्स नहीं है एंड इट गोज इन बोथ द डायरेक्शन। यहाँ पर पॉइंट्स है नहीं तो हम इसको फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और इसको बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। तो यह होता है हमारा लाइन। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइन। फर्स्ट, स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन्स आर ऑल्सो नोन एज वर्टिकल लाइन। सेकेंड, स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन्स आर ऑल्सो नोन एज हॉरिजेंटल लाइन। थर्ड, स्लैंटिंग लाइन। फोर्थ, कर्व लाइन। तो अभी हम वर्कशीट पे देखते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया क्यूबॉइड क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, या स्फीयर क्या होता है, सर्कल क्या होता है। तो पहला वर्कशीट है कंप्लीट द टेबल। नाउ शेप, ये शेप कौन सा है? इट इज ए क्यूब। सो क्यूब हैज हाउ मेनी फेसेस? इट हैज 6 faces. And cube is a flat surface or curved surface? Cube is a flat surface. How many edges does a cube has? Cube has 12 edges and vertices 8. Now B, ये कौन सा शेप है? ये है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? 6 faces. It is a curve or flat surface? Cuboid is a flat surface. Edges, edges कितने होते हैं क्यूबॉइड में? 12 and vertices 8. C बिट क्या है? कोन। तो कोन में कितने फेसेस होते हैं? Only 1 face. It is a curve or flat surface? Both. It has 1 flat surface and 1 curved surface. 1 flat surface, 1 curved surface. जो कोन है, कोन के कितने एजेस होते हैं? It has 2 edges and vertices 1. D, ये कौन सा शेप है हमारा? सिलेंडर। इसके सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? 1, 2 and 3. सिलेंडर इज ए कर्व और फ्लैट सरफेस? इट इज बोथ। इसके 2 फ्लैट सरफेस होते हैं एंड 1 कर्व सरफेस। एजेस कितने होते हैं? 2 एजेस एंड वर्टिसेस 0. E, स्फीयर। इसके कितने फेसेस होते हैं? 1. अच्छा, जो स्फीयर है वो हमारा कर्व सरफेस है या फ्लैट सरफेस है? इसका कर्व सरफेस है। एजेस कितने हैं? 0, वर्टिसेस 0. सो इस टेबल के थ्रू से आपको पता चल गया होगा कि क्यूब में कितने एजेस होते हैं या कितने फेसेस होते हैं, या स्फीयर में कितने एजेस होते हैं और कितने फेसेस होते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ ए क्यूबॉइड हैज डैश एजेस। क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं? लेट्स ड्रॉ। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस. बी बिट, ए सिलेंडर हैज डैश फ्लैट सरफेस. सिलेंडर के कितने फ्लैट सरफेस होते हैं?
ये हमारा सिलेंडर है, तो कितने फ्लैट सरफेस है? 1 2। तो देयर आर 2 फ्लैट सरफेस इन सिलेंडर। सी, a rectangle has dash sides and dash corners. Rectangle, तो रेक्टेंगल में कितने साइड्स हैं? 4 sides are there. And how many corners? 1 2 3 and 4. So there are 4 sides and 4 corners in rectangle. D, a circle has dash sides and dash corners. सर्कल, सर्कल में आपको कहीं पर भी साइड्स या कॉर्नर्स दिख रहे हैं? नहीं। सो ए सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। ई, इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर डैश। हमने जब रेक्टेंगल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? जो रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड्स हैं, दीज आर ऑपोजिट साइड्स। ये ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? दे आर इक्वल। ए लाइन हैज डैश एंड पॉइंट। लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? देयर आर नो एंड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द शेप्स और लाइन। देखते हैं इन शेप में से कौन सा हमारा सॉलिड शेप्स है और कौन सा हमारा लाइन्स है। नाउ दिस इज व्हाट? इट इज एन डाइस। तो जो डाइस होता है वो हमारा कौन सा शेप का होता है? क्यूब। दिस इज लॉग। लॉग हमारा कौन सा शेप का होता है? सिलेंडर। सी बिट, ये कौन सा लाइन है? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन को हम और क्या बोल सकते हैं? स्टैंडिंग लाइन कैन ऑल्सो बी नोन एज वर्टिकल लाइन्स। डी, इट इज स्पेयर। ई, ये लाइन हमारा कौन सा लाइन है? दिस इज ए स्लिपिंग लाइन। और स्लिपिंग लाइन को हम और क्या बोल सकते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। एफ, ये हमारा क्या है? बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप जो होता है वो कौन सा शेप का हमारा होता है? कोन। जी, ये कौन सा लाइन है? दिस इज ए कर्व लाइन। एच, ये कौन सा लाइन है हमारा? ये हमारा स्लैंटिंग लाइन। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। ये चैप्टर बहुत ही इजी था। तो आज हमने क्या पढ़ा? शेप्स और लाइंस के बारे में। तो शेप हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के शेप होते हैं। एक होता है प्लेन शेप, दूसरा होता है हमारा सॉलिड शेप। प्लेन शेप में क्या क्या पढ़ा? रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, सर्कल पढ़ा और ट्राइंगल। और सॉलिड शेप्स में हमने क्या क्या पढ़ा? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। और क्या पढ़ा हमने? लाइंस के बारे में पढ़ा। लाइंस में हमने क्या पढ़ा कि जो लाइंस होता है उसमें नो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसके कोई पॉइंट्स ही नहीं होते हैं, जिसको हम आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं और बैकवर्ड जाके भी उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। लाइंस में हमने 4 टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ा, जैसे कि स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन को हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, और स्लिपिंग लाइन को हम हॉरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं, और लास्ट कर्व लाइन हमने पढ़ा। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएगा। हम अगले वीडियो में बाकी का डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।